उत्तर प्रदेश के मदरसों में तकरीबन 21,000 मॉडर्न टीचर तालीम दे रहे हैं, लेकिन इन टीचरों को गुज़िश्ता 5 बरस से तनख्वाह नहीं मिली है, जिसकी वजह से ये शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। कुछ तो ऐसे टीचर हैं जिनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी शदीद मुतासिर हुई है और वो दीगर कामों में भी मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं, और कुछ टीचरों की हालत तो इस कदर नागुफ्ताबे है कि वो पंचर और दीगर कारोबार में लग गए हैं। हमने कुछ टीचरों से बात की है, आइए जानते हैं कि वो क्या कह रहे हैं और उनकी परेशानियां क्या हैं और क्यों हुकूमत इन पर तवज्जो नहीं दे रही है। 6 साल से जिसकी सैलरी ना मिली उसकी ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। जो स्कीम थी हमारी जो है पीएम साहब की थी कि एक हाथ में कुरान दूसरे हाथ में लैपटॉप, तो ये कहाँ है? इसका कोई हम लोगों को रिजल्ट तो मिले। अगर मान लीजिए कि जो है गवर्नमेंट इस स्कीम को मान लीजिए जैसे अभी जो नोटिस आई है कि वो बंद हो गई 2021 में, तो हम लोगों को इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दी गई? और जो जब दी गई है तो हम लोगों का बकाया पेमेंट कहाँ है? पेमेंट के नाम पर कहीं भी कुछ भी कोई जवाब नहीं मिल रहा है। जहाँ जो जाता है बस वो कह देते हैं, आश्वासन दे देते हैं हाँ हो जाएगा। बीमार है, काफ़ी लोग ख़त्म भी हो गए हैं, गुजर भी चुके हैं। समझ लीजिए 100 से अधिक लोग तो गुजर चुके हैं। 2-1 लोगों ने बीच में ये अभी जब ये रिपोर्ट आई है इसकी बंद होने की स्कीम, तो 2-1 लोगों को अटैक भी पड़ा है। तो हर जगह तो मीडिया नहीं कवर कर सकती है ना, तो ये चीज़ हम लोग फेस कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से लोग इस तरह के हैं कि लोग कहते हैं कि जो है मैम अगर जो है ज़िंदगी में अगर मौत हराम ना होती तो ज़ाहिर है उसका वजह है। तो बच्चे आप लोगों के कैसे पढ़ रहे हैं? नहीं कोई बात नहीं। सर आप ये समझिए कि इसके लिए हमने बहुत दौड़ की है। कोई ऐसी मंत्री, कोई ऐसा अधिकारी नहीं जहाँ मैं नहीं गई हूँ। रोना इस बात का है कि हमारी सरकार क्या कर रही है, हम लोगों के लिए क्या सोच रही है। कम से कम उसमें ये तो देखना चाहिए कि टीचर्स हैं, शिक्षक हैं, इतने दिन से जो 40+ हो गए वो कहाँ जाएं, किससे कहें? जब हमारी सरकार इस बात को नहीं सुनेगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे? जो 40+ हो चुके हैं वो बेचारे कहाँ जाएंगे? उसी चक्कर में बीमार हैं। अब वो बेचारे मान लीजिए जैसे जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आगे की ज़िंदगी उनकी कैसे हो? उनके सबसे ज़्यादा उनकी ज़िंदगी से ज़्यादा उनके बच्चों की ज़िंदगी चलाने के लिए बहुत से साथी हमारे, कई साथी तो बैठे रिक्शा चलाने लगे, कोई साइकिल का पंचर बनाने लगा है। पढ़ाने के साथ साथ जो शिक्षक सफ़ेद ब्लैक बोर्ड पे जो है जो चाक से सब हाथ सफ़ेद करता है, वही शिक्षक शाम को जाकर पंचर बनाकर अपने हाथों को काला भी करता है। यही बात ज़िंदगी चलाने की, तो हम लोग मेहनत मजदूरी करके किसी तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। कभी कभी ये लगता है कि हम लोग टीचर होने के बावजूद भी मज़दूरों से कई गुजरी हमारी ज़िंदगी है। हम लोगों को दिन भर में एक मज़दूर कम से कम 450-500 रुपये का वेतन भुगतान लेके मजदूरी लेके जाता है। हम लोग 100 रुपये के भी मजदूर नहीं हैं। इस समय तो टीचरों की हालत, खासकर आधुनिकरण टीचरों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। बहुत से साथी बैठे रिक्शा चलाते हैं, कोई मजदूरी करते हैं, कुछ पढ़े लिखे हैं तो ट्यूशन पढ़ा लेते हैं, कंप्यूटर जानने वाला कंप्यूटर की टाइपिंग का काम कर देता है। लेकिन 150 रुपये से ज़िंदगी नहीं गुजरती है। हमारा भी परिवार है, हमारी भी फैमिली है, उसके लिए खर्च निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी इतनी नाउम्मीदी होती है कि लगता है कि हमने पढ़ा लिखा है, क्या किया, अपने जीवन को बिल्कुल बर्बाद कर दिया क्या पढ़ लिख कर। देखिए शुरुआत में तो सैलरी बहुत सही से मिलती रही हम लोगों को, लेकिन इधर 6 साल से तकरीबन केंद्र सरकार हमको पैसा नहीं दे रही है, बिल्कुल भी नहीं आ पा रहा है पैसा हम लोगों का। लेकिन बस जो है ये यूपी सरकार हमको पैसा दे रही है, उसी से थोड़ा बहुत चलता है। बाकी हमारा ये है कि हम लोग घरेलू कोई काम कर लेते हैं। मैं तो जैसे सिलाई भी कर लेती हूँ, भाई घर में अपना मशीन रख के कपड़े भी सी लेते हैं। और बस इसी तरह बेटी है मेरी, बेटी की परवरिश इसी तरह से चल रही है मेरी। और बस घर में जाके 2-4 बच्चों को टीच कर देते हैं। बस यही इसी तरह से चल रहा है, किसी तरह से मैनेज कर रहे हैं अपने घर को।
नहीं, अब जैसे डेली रूटीन में तो मेरा सिलाई का काम नहीं होता है क्योंकि मुझे जाना ही पड़ता है। और जैसे मेरी कोई छुट्टी है तो संडे में मुझे पूरा टाइम मिलता है, तो संडे में मैं अपने कपड़े देखती हूँ। मेरी बेटी है, वो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती है कि मम्मा कुछ तो करना ही पड़ेगा घर में, तो बस इसी तरह से है। भाई मदरसे में तो टाइम देना ही पड़ता है। मेरा नाम निगत फातिमा कुदवाई, मैं मदरसा टीचर से साइंस टीचर्स हूँ। और हमारी परेशानी तो सभी को मालूम ही है सारे टीचर्स का, उसमें 5-6 साल से कोई तनख्वाह नहीं आ रही है। सिर्फ यहाँ जो उत्तर प्रदेश दे रही है 2000-3000 के हिसाब से, तो वो भी अप्रैल मई की इस टाइम 23 की 24% आया है, जून से वो भी नहीं है। बस गुजारा कैसे, चाहे चटनी खाएं चाहे कुछ खाएं। और वैसे जो कुछ थोड़ा बहुत है, हमने, मेरी बेटी है, ग्रेजुएशन उसने किया है इसीलिए से, तो बस ट्यूशन पढ़ाने, ट्यूशन से जो है बस चल रही। दिलचस्प ये है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का दावा कि एक हाथ में लैपटॉप और एक हाथ में कुरान, उस दावे को सच्चाई में बदलने के लिए ये 21,000 टीचर उत्तर प्रदेश के अलग अलग मदरसों में मॉडर्न टीचर के नाम पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इनको 60% तनख्वाह मरकजी हुकूमत देती है, जबकि 40% तनख्वाह रियासती हुकूमत देती है। इन लोगों का दावा है कि रियासती हुकूमत तो तनख्वाह दे रही है, लेकिन वो बहुत ही कम है। मरकजी हुकूमत जो 60% तनख्वाह देती है, वो गुज़िश्ता 5 बरस से ज़्यादा तनख्वाह नहीं दी है, जिसकी वजह से कई सारे टीचर ई रिक्शा चलाने पे मजबूर हैं, परचून की दुकान चलाने पे मजबूर हैं, और कई ऐसे हैं जो जोमेटो जैसी कंपनियों में लग करके लोगों के घरों तक खाना पहुंचा रहे हैं। वजह यह है कि इनकी तनख्वाह नहीं मिल रही है, और यही वजह है कि वो अपने घर के बच्चों को ना सही से तालीम दे पा रहे हैं और ना ही इलाज करा पा रहे हैं। ईटीवी भारत के लिए लखनऊ से खुर्शीद अहमद।